गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। ठीक है, आज इसकी फर्स्ट वीडियो है चैप्टर सेकंड की। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ काफ़ी प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये प्योर मिल्क है, ये प्योर वाटर है। ठीक है, लेकिन प्योर जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उसका मतलब क्या है, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हम शुद्ध पदार्थ किसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो सभी क्या हों, एक जैसे हों। ठीक है, यानी कि एक जैसे कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, प्योरली ऑक्सीजन हो तो उसमें अगर कोई भी गैस और मिक्स नहीं है, ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध है। ठीक है, यानी कि शुद्ध पदार्थ है ये। कॉपर जो है, तांबा जिसको हम कहते हैं, शुद्ध है। ठीक है, जिंक है, और भी बहुत सी प्रकार की चीज़ें हैं जो प्योर सब्सटेंस होती हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब अगर हम हवा की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो वायुमंडल होता है ये मिक्सचर है एक प्रकार की काफ़ी सारी गैसेस का। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हवा शुद्ध है। ठीक है, तो हवा क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। मोस्टली द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ज़्यादातर जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एक प्रकार का मिश्रण होता है, यानी कि वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिल्क। ठीक है, तो मिल्क किससे बनता है, वाटर से, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, यानी कि जल से, वसा से, प्रोटीन से और विटामिन से। तो इसी प्रकार से जैसे कि एयर है, यानी कि हवा जो होती है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल, यानी कि अलग अलग प्रकार की गैसें उसमें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो धूल कण हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी के जो कण हैं, वो भी हवा में उपस्थित रहते हैं। कॉमन साल्ट जो घर के अंदर साधारण नमक होता है, ठीक है, वो भी किससे बनता है, साल्ट एंड आयोडीन से, यानी कि जो लवण होते हैं, ठीक है, और आयोडीन से मिलके बना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या है, कम्बिनेशन होती हैं, यानी कि एक प्रकार का मिक्सचर होता है। सो इन साइंटिफिक टर्म्स दीज सब्सटेंसेस आर नॉट प्योर। तो हम वैज्ञानिक अगर भाषा के अंदर कहें तो ये जो पदार्थ होते हैं ये शुद्ध नहीं होते हैं। अब क्या होता है मिक्सचर, ठीक है, किसको हम मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर का मतलब है, यानी कि मिश्रण हम किसको कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर, यानी कि मिश्रण कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी कि जो नमक होता है और पानी दोनों का जो घोल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स समांगी मिश्रण, ठीक है, और हेटेरोजीनियस मीन्स विषमांगी मिश्रण। अब क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और क्या होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, देख लेते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। ए मिक्सचर दैट हैज़ बीन मिक्सड टुगेदर सो वेल दैट द डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट सी सेपरेटली, यानी कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें जिन पदार्थों से मिलके वो बना है, ठीक है, उनको अलग अलग से नहीं देखा जा सकता। यानी कि दो पदार्थ हमने लिए या तीन पदार्थ लिए, ठीक है, उनको आपस में मिला दिया, तो उनको मिलाने के बाद हम अब पहचान नहीं कर पाएंगे उनके अंदर कि ये कौन से कण किसी एक पदार्थ के हैं और कौन से कण किसी दूसरे पदार्थ के हैं। ठीक है, यानी कि वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण। दूसरी भाषा में कहें, ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके जो कण हैं वो समान रूप से मिश्रण के अंदर वितरित रहते हैं, यानी कि समान रूप से उपस्थित रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं।
जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है यानी कि नमक का जो घोल है, इसी प्रकार से शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि चीनी का जो घोल होता है। तो ये दोनों ही प्रकार के क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि आप साल्ट को यानी कि नमक को अगर पानी के साथ मिला देंगे तो आप उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो कण है वो नमक का है और कौन सा जो है वो पानी का है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं जिसमें हम जिन सब्सटेंसेस को यानी कि जिन पदार्थों को मिला के हमने वो मिश्रण बनाया है, तो उन पदार्थों की अगर हम अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो मिक्सचर हैं, ठीक है, वो हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर? ए मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिक्स्ड एंड ऑल द पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। यानी कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें हमने जिन पदार्थों से मिलाकर उस मिश्रण को बनाया है, उन पदार्थों के कणों को हम अलग अलग देख पाएँ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। यानी कि पदार्थ के अंदर यानी कि मिश्रण के अंदर जिन पदार्थों को मिलाकर हमने वो बनाया है, उन पदार्थों के कणों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पा रहे हैं तो वो मिश्रण किस तरह के हैं, विषमांगी मिश्रण है। दूसरी टर्म्स में अगर हम कहें, ठीक है, तो ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो कण होते हैं वो असमान रूप से उपस्थित रहते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चाक पाउडर इन वाटर, जैसे कि आप पानी के अंदर अगर चाक पाउडर मिलाओगे, ठीक है, तो उसमें आप आसानी से पहचान कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से पानी के कण हैं और कौन से चाक पाउडर के हैं। इसी प्रकार से सैंड इन वाटर, यानी कि अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिक्स करोगे, ठीक है, तो मिट्टी को आप अलग से पहचान सकते हो, ठीक है, और पानी के कणों की भी आसानी से पहचान कर सकते हो। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके अलावा जो हमने दो टर्म पढ़ी है, ठीक है, जैसे कि मिक्सचर इन विच पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, और ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि समान और असमान रूप से कैसे वितरित होते हैं, तो इसके लिए मैं एक फ़ोटोग्राफ डाल रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिए। उससे उस डायग्राम को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।